क्या है इस रहस्यमय मुखौटे का राज? किसने बनाई ये सुरंग जिसमें रहते थे 20,000 लोग? ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। मानव इतिहास में वास्तुकला के बेहतरीन और दिलचस्प नमूने प्राचीन काल से ही मिलते रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारी साइंस कहती है कि मानव सभ्यता का जन्म तो कुछ हजार साल पहले ही हुआ है, लेकिन इस धरती के गर्भ में दफन हुए कुछ राज हमारे सामने कोई और ही इतिहास लेकर आते हैं। कुछ समय पहले हुई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी से हमारे सामने कुछ ऐसे गहरे राज आए हैं जो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। ये ऐसे राज हैं जिन्होंने डार्विन के एवोल्यूशन के सिद्धांत को भी चुनौती दे दी है। ऐसे ही रहस्यमय राज आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही जगहों और चीजों से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिन्हें खुदाई के दौरान खोजा गया। ये हैरत अंगेज चीजें आपकी कल्पना से भी परे है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। पहले नंबर पर आता है अंडरग्राउंड सिटी ऑफ डेरिनक्यू। तुर्की में कप्पाडोसिया के डेरिनक्यू में खुदाई के दौरान एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय शहर की खोज हुई है। इस शहर को जमीन में 60 मीटर यानी 196 फीट नीचे तक खोद कर बनाया गया था, जिसमें लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोग आसानी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। इस सुरंग को 11 लेवल में इस तरह से बनाया गया था ताकि इस पर किसी भूकंप का कोई असर न पड़ सके। इस शहर को दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस शहर में जरूरत की सारी चीजों का बंदोबस्त तो था ही, साथ ही मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा गया था। इसमें स्कूल, चर्च, सिनेमाघर, बाथरूम और कब्रिस्तान भी बनाए गए थे। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि इस अंडरग्राउंड सिटी के अंदर हवा और पानी का प्रवेश कैसे होता था, तो चलिए ये भी जानते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों के मुताबिक इस अंडरग्राउंड शहर में प्रवेश करने के लिए 600 दरवाजे बनाए गए थे, लेकिन मुख्य दरवाजे 2 थे जिन्हें बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था और जो केवल अंदर की ओर से ही खुलते थे। ये दरवाजे 1 से 1.5 मीटर लंबे और 200 से 500 किलो वजनी थे। इस सुरंग में एक बड़ी सी वेंटिलेटर शाफ्ट भी बनाई गई थी जो सीधे जमीन के नीचे बनाए हुए पानी के कुएं से जोड़ी गई थी। इसी वेंटिलेटर शाफ्ट के जरिए जमीन के नीचे बसे शहर के अंदर हवा प्रवेश करती थी और कुएं के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता था। अनुमान है कि शहर को 700 से 800 ईसा पूर्व बनाया गया होगा। टर्किश डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के मुताबिक इस क्षेत्र में प्राचीन ज्वालामुखी की मुलायम चट्टानें होने के कारण ही लोगों ने इसे खोदकर सुरंग बना दिया और इसमें रहने लगे। और कुछ लोगों का मानना है कि बताया जाता है कि हजारों साल पहले तुर्क शासन के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस सुरंग को बनाया था और उसमें छुप गए थे। दूसरे नंबर पर आता है एलियन मेटल मास्क। कुछ वर्षों पहले फ्लोरिडा के समुद्र किनारे पर एक अजीब सा मुखौटा बह कर आया। शोधकर्ताओं के अनुसार ये मुखौटा 10 से 12,000 साल पुराना है। उनके मुताबिक इस मुखौटे का संबंध पेरू की इंका सिविलाइजेशन से है। धातु से बने इस मुखौटे में कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और इरिडियम का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर का होना संभव है, लेकिन इरिडियम का इस्तेमाल होना हैरत अंगेज बात है, क्योंकि इरिडियम मिलना बहुत रेयर होता है, क्योंकि इरिडियम तो केवल उल्का पिंडों में ही मिलता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने प्राचीन समय में लोगों को इस धातु का ज्ञान कैसे हुआ होगा, इसका भी आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अब आता है लोंग्यो केव्स। साल 1992 चाइना के एक प्रांत लोंग्यो के किसान तालाब बनाने के उद्देश्य से खेत में खुदाई करने लगे, लेकिन तभी अचानक उन्होंने इन 5 गुफाओं को खोज निकाला। ये 5 गुफाएं काफी बड़ी थी, करीब 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैली हुई थी और दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव थी। पुरातत्व वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हें मानव ने ही बनाया है, लेकिन इन गुफाओं की दीवारों पर की हुई कलाकृतियों ने सबको ताज्जुब में डाल दिया, क्योंकि इन गुफाओं की कलाकृतियों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें हाथ से, हथौड़ी और छेनी से नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक की मशीनों से बनाया गया है। उस समय इन्हें किस तकनीक से बनाया गया था ये सोचने वाली बात है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन गुफाओं का जिक्र ऐतिहासिक किताबों में नहीं है। इसलिए इन 5 रहस्यमयी गुफाओं को लेकर अब तक ये राज बना है कि इन्हें किसने बनाया और किस मकसद के लिए बनाया था, ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन इसकी खोज आज भी जारी है। अब आता है अंडर वाटर मॉन्यूमेंट ऑफ योनागुनी। साल 1986 में जापान के डाइवर्स हैमरहेड शार्क पर रिसर्च करने के लिए यूको आइलैंड के पास समुद्र में उतरे। तभी समुद्र की गहराई में उन्हें अजीब दिखने वाला एक बड़ा स्ट्रक्चर मिला जिसे मानव ने बनाया था। पहले तो वैज्ञानिकों ने समझा ये कुदरत का बनाया हुआ कोई नमूना है, लेकिन उसके आकार ने इस बात पर सोचने के लिए विवश कर दिया कि इतने सोच विचार से बनाया ये स्ट्रक्चर कुदरती नहीं हो सकता। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस स्ट्रक्चर को आखिरी शीत युद्ध से पहले बनाया गया है। अनुमान है कि इसे 12,000 साल पहले बनाया गया है, लेकिन इसे किसने और क्यों बनाया इस बात का पता अभी भी शोधकर्ता लगाने में जुटे हुए हैं। नाइफ ऑफ जायंट।
कहा जाता है कि हजारों साल पहले हमारी धरती पर विशालकाय वाले जीव रहा करते थे, जो दिखने में बिल्कुल दानव के जैसे हुआ करते थे। और इसी बात का सबूत हमें समुद्र में मिली इस नाइफ से साबित होता है कि प्राचीन काल में ऐसे बड़े बड़े आकार वाले लोग रहते थे। ये नाइफ दिखने में जितनी बड़ी है उतनी ही भारी है, जिसे साधारण इंसान उठाने की सोच भी नहीं सकता। समुद्र में अचानक मिले इस नाइफ से तो ये पता चलता है कि आज भी हम अपनी धरती के इतिहास से अनजान हैं। न जाने और कितने राज ऐसे हैं जिसे धरती ने अपने गर्भ में छुपा रखे हैं और हम उन्हें नहीं जानते। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पेज को फॉलो करें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें।